कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था कि सऊदी में स्टे पीरियड एक्सटेंशन होना बंद हो गया है। उस वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके बताए थे जिससे स्टे पीरियड एक्सटेंड होता था। प्लान बी क्या होना चाहिए वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करा था। आज के इस वीडियो में उसी को एलोबरेट करूंगा और अपडेटेड स्टेटस शेयर करूंगा। उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, अपडेटेड स्टेटस शेयर करा है। व्हाट्सएप में भी उन्होंने अपना स्टेटस शेयर करा है। तो मैं आप लोगों को एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या अपडेटेड स्टेटस है आपको अगर अपना स्टे पीरियड बढ़वाना है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, मल्टीपल एंट्री में आए हैं, सिंगल एंट्री में आए हैं, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन एक्चुअल मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आज छोड़ दीजिए। सबसे पहला बात यह है कि ऑनलाइन एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। जब आप ऑनलाइन एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे बता रहा है जवाजात में जाओ। जवाजात में जब आप जा रहे हैं तो वहां में क्लियरली आपको डिनाई कर दिया जा रहा है कि आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। वहां से भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, चाहे वो नॉर्मल एक्सटेंड करके या फिर तवासुल के थ्रू। दूसरा, जवाजात जाके हो नहीं रहा है। तीसरा, जवाजात जाके हो नहीं रहा है। चौथा, आप बॉर्डर एग्जिट री एंट्री करके ही कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। बॉर्डर एग्जिट और री एंट्री करके अभी फिलहाल हो रहा है। आने वाले दिनों में होगा नहीं होगा इसका कोई कुछ नहीं बता सकता। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि गाइडलाइन चेंज हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब मैं या कोई भी दूसरे तीसरे आदमी उसे शेयर करते हैं या फिर जिनके ऊपर बीता है वो लोगों को बताता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो या फिर टूरिस्ट वीजा हो या फिर बिजनेस वीजा हो, आप जल्द से जल्द अपना कोई भी नियरेस्ट बॉर्डर से एग्जिट कीजिए और फिर री एंट्री कीजिए। अब एग्जिट और री एंट्री करने के लिए भी आपको मैं जब नियरेस्ट बॉर्डर बोल रहा हूं तो मोस्टली लोग जॉर्डन बॉर्डर से और बहरीन बॉर्डर से एग्जिट और री एंट्री करते हैं। कल के वीडियो के कमेंट में कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या बहरीन में अब ऑन अराइवल वीजा इशू हो रहा है या फिर पहले से ही अप्रूव्ड वीजा लेना पड़ेगा। तो उसी वीडियो के कमेंट में भी लोगों ने बताया है कि नहीं, अभी ऑन अराइवल वीजा लोगों को दिया जा रहा है। और एक एप्लीकेंट ने यह भी बताया कि जब आप बॉर्डर में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपको इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे एग्जिट और री एंट्री करने के लिए। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब से ये एक्सटेंशन बंद हुआ है स्टे पीरियड का, तब से बॉर्डर में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। इतना मूवमेंट ज्यादा हो गया है कि अब क्राउड जैसा हो गया है। आप इमेजिन कीजिए उस समय का जब कोविड आया था और जब कोविड के बाद में बहरीन बॉर्डर खोल दिया गया था, तब जैसा क्राउड था उस तरह का क्राउड देखा गया है। तो अगर आपका स्टे पीरियड मई 30 तारीख को हो रहा है या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो रहा है, अगर इन दौरान में हो रहा है तो अभी से ही आप प्लान कीजिए, ताकि आप मान लीजिए 20 दिन पहले ही एक्सटेंड कर देंगे तो कम से कम एक्सटेंड तो हो जाएगा। क्या पता अगर आप लास्ट मोमेंट में अगर जाके एक्सटेंड करवाने लगेंगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये अनसर्टेन सिचुएशन है जो आपको इम्पेक्ट करेगा। तो अगर आपका जो स्टे पीरियड अफसर में दिखा रहा है वो अगर आने वाले 2-3 हफ्तों के बाद भी है तो आप अभी से ही एग्जिट और री एंट्री प्लान करें। मैंने आपको टूरिस्ट वीजा का भी नाम बताया था, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। टूरिस्ट वीजा होता है मल्टीपल एंट्री का विथ 90 डेज स्टे पीरियड। टूरिस्ट वीजा में जो लोग आते हैं उनको इस चीज का पता नहीं होता है कि उनको पूरे साल में वैलिडिटी के दौरान वो 90 दिन ही रुक सकते हैं, चाहे वो एक बार रुके या फिर मल्टीपल एंट्रीज में 10 दिन 20 दिन ऐसे कर करके रुके। पूरा आप अगर ऐड करेंगे तो 90 दिन ही होगा वो। अगर आप सोचेंगे कि हर बार जैसे मैं विजिट वीजा में एंट्री करता हूं तो 90 दिन का मिलता है, ऐसा नहीं होगा। यही बात अगर आप विजिट केएसए वाला, जो सऊदी विजिट केएसए वाले कस्टमर केयर से पूछेंगे, वो भी आपको ये बोलेगा कि यू विल गेट 90 डेज आफ्टर ईच एंट्री। लेकिन वही आप अगर जवाजात ऑफिस जाएंगे तो वहां पे वो आपको बोलेगा कि भाई नहीं,
टोटल आपका 90 दिन ही है, चाहे आप उसको एक बार यूज करो या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में यूज करो। तो अगर आप बॉर्डर से एग्जिट और री एंट्री करते हैं तो ये मत सोच लीजिएगा कि मुझे 90 दिन मिल गया है। अपना डेज काउंट कीजिए, जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है उसके बाद आराम से आप एग्जिट कर लीजिएगा। बाकी जो फैमिली विजिट वीजा वाले हैं उनको भी एक बात ध्यान रखना है कि आपके अवसर में 2 डेट दिखाया जाएगा। एक आपका वीजा का वैलिडिटी लिखा हुआ होगा ऊपर में, वो आपका वीजा का वैलिडिटी नहीं है, वो आपका स्टे पीरियड का वैलिडिटी है। मुझे पता नहीं वो उसको वीजा का वैलिडिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वीजा का वैलिडिटी जो है वो तो 1 साल का होता है और वैलिडिटी तो एक्सटेंड होता नहीं है। जो अवसर में लिखा हुआ है वो आपका स्टे पीरियड का वैलिडिटी है। अगर वो आपको वैलिड दिखा रहा है और आपका वीजा का वैलिडिटी जो वीजा में लिखा हुआ है जो 1 साल का होता है वो एक्सपायर हो चुका है, और आप सोचेंगे कि भाई चलो अफसर में अभी 28 मई दिखा रहा है ना, तो मैं 25 मई को जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये डेट आपको रेफर नहीं करना है, आपको रेफर करना है कौन सा डेट, जो वीजा में लिखा हुआ है। वीजा में कितने साल का, 1 साल का होगा। वो अगर मान लीजिए 15 तारीख को ही खत्म हो जा रहा है और आप सोचेंगे कि भाई मैं 25 तारीख को एग्जिट री एंट्री करूंगा, तो आप एग्जिट तो हो जाएंगे, री एंट्री करते समय आपका वीजा वैलिड ही नहीं रहेगा तो आप इंटर क्या करेंगे। तो एग्जिट करते समय आप ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका वैलिडिटी वीजा का कब तक है। अगर वीजा वैलिड है तो आप इंटर कर सकते हैं, ओके। अगर वैलिड नहीं है तो आप अपने देश चले जाइए टिकट परचेज करके। बाकी जो सिंगल एंट्री वाले लोग हैं उनके लिए बस यही ऑप्शन है कि आप सीधा सीधा अपना टिकट भी परचेज कीजिए और ट्रेवल कीजिए। आने वाले दिन और भी अनसर्टेन है, ओके, तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। ये एक अपडेट हो गया। और दूसरा अपडेट ये है कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या अभी हम उम्रा करने जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आपने बहुत सारा पिक्चर देखा होगा काबा का, जहाँ पे बहुत ही कुछ लोग हैं। वो इसीलिए क्योंकि अब वही लोग जा सकते हैं जिनके पास हज परमिट है, ओके। तो ये भी आपका आंसर हो गया। दूसरा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप मक्का जाएंगे ना, तो आपके पास में या तो देखिए जो मक्का में काम करते हैं उनके पास एक लेटर होता है, जो चेंबर होता है, ये जस्टिफाई होता है कि वो वहाँ काम कर रहे हैं। चाहे वो हज कर रहे हैं नहीं कर रहे, सेकेंडरी है, उसके थ्रू वो एंटर कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा वाले हैं तो आपको 29 के पहले ही छोड़ना था, मक्का में आप नहीं रुक सकते, आपका वैलिडिटी है, वो भी मैंने आपको बताया। और अगर आप हज परमिट है आपके पास तभी आप इंटर कर सकते हैं। अब एक और समस्या, एक और प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो ये कि उनका जो पासपोर्ट है उसमें एनफ वैलिडिटी नहीं है। ये बताया जाता है कि भाई मिनिमम 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट में, लेकिन ये वैलिडिटी जो है उस समय एप्लीकेबल है जब आप इंटर करते हैं कोई भी कंट्री में। सऊदी का बात कर रहा हूं, तो जब आप सऊदी में इंटर कर रहे होंगे तब आपका 6 महीना का वैलिडिटी होना चाहिए। लेकिन अगर आप सऊदी से एग्जिट कर रहे हैं और वो भी अपने कंट्री में जहां के आप नागरिक हैं, सिटीजन हैं, पासपोर्ट जिस कंट्री में इशू हुआ है, तो आपको 1 दिन का वैलिडिटी मिनिमम भी है तो आपको एग्जिट मिल जाएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, चाहे 1 दिन का हो या 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, और उसमें कम से कम एक ब्लैंक पेज होना चाहिए ताकि उसमें स्टंप लग सके, तो आप एग्जिट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने जो आपको अपडेट दिया है उसी हिसाब से आप प्लान करेंगे तो वही अननेसेसरी आपको मेंटल हैरेसमेंट नहीं होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।